हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केसीएल हम कर चुके हैं, 10 क्वेश्चंस किए थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केवीएल के बारे में, ठीक है। 1 2 3 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं। आपको ड्रिल पता है, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। यहां पे आई होप आपने सॉल्व किया होगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड वी ए बी। इस वी ए बी मतलब क्या भाई? वी ए बी मतलब ये कि वी ए माइनस वी बी मुझसे पूछ रहा है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल के डिफरेंस क्या है, वो होगा वी ए बी, राइट। एक खास चीज, इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मेरा कितना दिया हुआ है? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट इस रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है जो कि Vx है। अगर Vx मेरा 3 वोल्ट दिया है तो फिर इस वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, सॉरी क्या बोलते हैं, जब मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो आपको बताया था कि उसका वोल्टेज जो होता है वो किसी और ब्रांच या किसी और एलिमेंट के अक्रॉस करंट या वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इस वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स का वोल्टेज जो है वो इस रेजिस्टेंस के वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट था, जो कि Vx की वैल्यू 3 है, तो इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। 2 into 3 दैट इज 6 वोल्ट। अब जैसे कि अब इस पॉइंट और इस पॉइंट का मुझे पूछा था कि डिफरेंस क्या है। यहां पे 7 वोल्ट है, यहां पे 6 वोल्ट है, ठीक है। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं कि ये VAB 13 वोल्ट है। नहीं समझ में आया? कैसे? देखो, अगर आप इस सर्किट को हटा दो, इधर हटा दो, इसको ऐसे कर दो। मैंने आपको बताया था कि जब वोल्टेज निकालते हैं तो आप मल्टीमीटर भी इमेजिन करके करेंगे कि अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल इसको लेता हूं, नेगेटिव टर्मिनल इसको लेता हूं, नापता हूं वोल्टेज को, तो क्लियरली यहां पे अगर प्लस माइनस है तो पॉजिटिव क्लियरली ऐड हो रहे हैं। इसलिए अगर मैं ये ले रहा हूं, अगर आप इमेजिन करें खुद से कि यहां पे पोटेंशियल मैच किया मैं 2 वायर का, तो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव ऐड होकर 6 वोल्ट आ गया। अगर ये समझ नहीं आता तो फिर हम इसको ऐसे इमेजिन करते हैं, ठीक है। ये एक हो गया और यहां पे VAB आ गया, यहां पे VAB आ गया भाई, ठीक है। अब यहां पे KVL लगा दो। कैसे KVL? नेगेटिव टर्मिनल पहले इंकाउंटर हुआ तो माइनस VAB, नेगेटिव टर्मिनल पहले इंकाउंटर हुआ माइनस VAB, +7 फिर +6 इज इक्वल टू 0, दैट इज VAB इज इक्वल टू। तो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था? वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स के ऊपर, कि अगर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा तो आप कैसे पता लगाएंगे या फिर उसमें घबराएंगे नहीं उस चीज को देख के, और कैसे फाइंड करेंगे वोल्टेज को, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही काफी ज्यादा बेसिक था। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है V2 और V3 और V1, ठीक है। तीनों चीजें फाइंड करेंगे आप। पूरा KVL के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। देखिए, अगर 28 वोल्ट, 35 वोल्ट, 14 वोल्ट V1 इस ब्रांच में, इस क्लोज्ड पाथ, KVL हमेशा क्लोज्ड पाथ में लगता है, तो इस क्लोज्ड पाथ में अगर मैं KVL लगाता हूं, ठीक है, -28 से चालू किया, -28 से होते हुए -35। आपको याद होगा कि मैं आपको बोल चुका हूं कि आपको अगर माइनस की जगह प्लस लेना है तो भी सेम ही सॉल्यूशन आएगा, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज नहीं होते, पर कुछ लोग अगर प्रैक्टिस करना छोड़ देते तो उन लोगों को बाद में कंफ्यूजन होता है कि यार KVL में प्लस लेते हैं कि माइनस लेते हैं। आप जो लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, ठीक है। माइनस मैं जो इनकाउंटर करता हूं मैं वही साइन लेता हूं, उसका अपोजिट नहीं, इसलिए मैं माइनस ही ले रहा हूं, ठीक है। तो -28 वोल्ट, फिर -35, फिर क्या है माइनस, फिर +14, फिर +V1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 होता है भाई, तो V1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? V1 की आ गई
35 प्लस 28 माइनस 14 आ गई, ठीक है। 28 माइनस 14 14, ठीक है। 14 प्लस 35 इज नथिंग बट 49 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू आ गई 49 वोल्ट, राइट। नेक्स्ट V2 और V3, इस ब्रांच में पहला KVL का लूप था ये, सेकेंड में अगर इस ब्रांच में इस क्लोज पाथ में लूप लगाऊं तो देखते हैं क्या आता है। अगेन इधर से घूमते हुए जा रहा हूं, ऐसे करके आऊंगा, तो -14, फिर और कुछ आया इधर नहीं, प्लस 21, फिर -V2। जो साइन इनकाउंटर हो रहा है उसी साइन को कंसीडर करने का ये फायदा है कि आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उल्टा करने के लिए, ठीक है। और डायरेक्टली आप कंफ्यूज नहीं होते, और खासकर जब नोडल एनालिसिस देखेंगे आप बाद में, जब एनालॉग सर्किट्स भी पढ़ेंगे तो उसमें ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली हो जाता है कि जो साइन दिख रहा है उसी को लगाते जाओ भाई, ठीक है। तो V2 आ गया मेरा 21 माइनस 14 दैट इज 7 वोल्ट, ठीक है। V1 है सॉरी 49, V2 7। अगर V1 इतना था और यहां पे अगर तीसरा लूप लगाते हो, ठीक है, तो आप पहले तो ये देख के बोल सकते हो कि भाई यहां से इस पॉइंट का, ये दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल 49 है वो इन्हीं दोनों का सम है, इसको ऐड किया तब भाई ये पूरा 49 बन गया। तो V3 किसके इक्वल आ जाएगा? V3 आ जाएगा डायरेक्टली आपका 42 वोल्ट्स के, ठीक है, 42 वोल्ट्स के। हाँ राइट। अगर आपको समझ नहीं आया कैसे किया मैंने तो फिर से देखते हैं। -V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या आ गया? V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3। V2 और V1 की वैल्यू पता है तो 49 माइनस 7 इज इक्वल टू V3 था। दिस इंप्लाइज V3 इज इक्वल टू 42 वोल्ट्स, ठीक है। तो हर बार इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं, आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए इमेजिन करके कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं होता तो मेरे को अगर V1 फाइंड करना होता तो मैं क्या करता, देखता डायरेक्टली कि V1 का टर्मिनल प्लस माइनस है तो जितना सेम ऐसे सेम इधर भी प्लस माइनस है तो इधर भी प्लस माइनस आना चाहिए। तो जो भी प्लस माइनस वाले होंगे 28 35 बन के 28 35 राइज हुआ फिर ड्रॉप हुआ, फिर ये V1 बन गया। तो डायरेक्टली 28 प्लस 35 माइनस 14 करता। फिर वैसे ही V1 के लिए V2 प्लस V3 है और यहाँ पे V2 के लिए ये कैसा होता? V2 के लिए ये होता 21 सेम साइन का और ये अपोजिट साइन का, तो ये 21 माइनस 14, ठीक है। तो ये दोनों चीज आ गए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन की ओर, राइट। तो इसमें आपसे पूछ रहा है क्या? करंट के बारे में। करंट कितना है, ठीक है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई निकालना है आपको। सपोज कि मैं इधर से ले लूं आई, मतलब कि क्या इस डायरेक्शन में ले लिया आई, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन ले लो भाई, इधर से ऐसा ले लो या ऐसा ले लो। मैं चलो ऐसा ले लिया क्योंकि हमको याद है कि डायरेक्शन मैटर नहीं करता कि आप कौन सा अज्यूम कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव आया तो सही था, नेगेटिव आया तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। मैं इस पे अज्यूम किया, ठीक है। अब केवीएल लगा दो, पर एक चीज, रेसिस्टर्स के अक्रॉस अगर मैं इधर से डायरेक्शन ले रहा हूं तो इधर एक वोल्टेज ऐसा आएगा, ऐसा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, इधर भी वोल्टेज ड्रॉप ऐसा होगा और फिर करंट ऐसा होते हुए ऐसे आएगा, ठीक है। समझ गए कैसे ड्रॉप हुआ था? क्योंकि रेसिस्टर्स पावर एब्जॉर्ब करते हैं तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करता है, राइट। तो फिर अगर मैं लगाऊं KVL तो +25, लूप ऐसे जा रहा है, +25 प्लस 2i -5 प्लस 2i प्लस 5 -15 प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितना हुआ?
2 2 2 2 कितना हुआ 8i, 8i पॉजिटिव। 25 माइनस 5, 20 माइनस 15 5, तो ये हो गया -5, सॉरी 5 वोल्ट किधर आया था, इधर आया था, ठीक है, इधर लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। कुछ मिस तो नहीं हुआ, एक मिनट, सॉरी 5 ये तो दोनों तो कैंसिल हो जा रहे हैं, 5 और +5 और -5 कैंसिल हो गया। अब 25 माइनस 5 15, तो कितना बचा, 10 बचा, और 10 उधर गया तो ये हो गया -10, ठीक है। नेक्स्ट i कितना आ गया, -10/8, दैट इज 5/4, दैट इज 1.25, ठीक है, -1.25, राइट। तो यहां पे हमको करंट निकालना था, कैसे, केवीएल यूज करके, राइट। तो यहां से आप बेसिक सीख गए हैं कि रेसिस्टर्स के क्रॉस में कैसे वोल्टेजेस लेना है और कैसे केवीएल लगाना है। ये क्वेश्चन पूरा केवीएल के ऊपर बेस्ड था। अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो अब चलते हैं हमारे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन में फाइंड V, फाइंड VXY, फाइंड V, फाइंड IX एंड IY, चारों केवीएल के क्वेश्चन है। पॉज कीजिए वीडियो को, ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है, फिर हम आंसर मैच करेंगे, राइट। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। पहला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड V। V मतलब क्या है भाई, वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स। करंट सोर्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा वही पूछ रहा है उसने, ठीक है। 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है करंट सोर्स में, तो 5 एम्पियर यहां से निकला, इधर गया, ऐसे घूम रहा है 5 एम्पियर, ठीक है। अगर रेजिस्टर इधर से करंट आ रहा है तो ये कौन सा टर्मिनल हुआ, पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव। वोल्टेज कितना आया, 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट आ गया। अब अगर ये 5 वोल्ट ऐसा है तो V कितना हुआ, V हो गया हमारा 15 वोल्ट। कैसे किया मैंने, पॉजिटिव ऐड इसके इक्वल आ क्या, V वोल्ट के। नहीं समझ में आया तो लूप लगा लो केवीएल का, कैसे, ऐसे ले लो, ठीक है, -10 -5 प्लस V इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज V इज इक्वल टू 15, ठीक है। पर प्रैक्टिस कीजिएगा आप कि हमेशा आप जल्दी से वर्चुअली कर लें कि 10 वोल्ट है, इधर से भी फिर से वोल्टेज राइज होगा, ओवरऑल इससे ऐड होके, दोनों ऐड होके इसी के इक्वल तो आएगा, ठीक है। तो V अपना 15 वोल्ट आ गया। अब चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है हमसे फाइंड V x, सॉरी ये तो दूसरा क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का था। इसमें पूछ रहा है फाइंड V x y, ठीक है, V x y, x ये है, y ये है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो मुझे x टर्मिनल का वोल्टेज निकालना पड़ेगा, फिर y टर्मिनल का वोल्टेज निकालना पड़ेगा, फिर डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए, ये सर्किट में और ये सर्किट में, ठीक है, यहां पे तो करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, 0 एम्पियर। क्यों 0 एम्पियर भाई, क्योंकि हम सीखे हैं कि अगर एक पॉइंट से वायर कनेक्टेड है, इसका रिटर्निंग पाथ क्या है, नहीं है, इसलिए ये हो गया आपका 0 एम्पियर्स। क्योंकि अगर इधर से कोई करंट निकलता है तो वापस किधर से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0 एम्पियर्स। अब ये सर्किट अलग और ये सर्किट अलग, क्योंकि जब दोनों के बीच में कोई करंट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है तो इस सर्किट का अलग करंट फ्लो होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो अगर मैं इस सर्किट में I करंट मानूं I1 और इस सर्किट में
I2 मान लूं, ठीक है। तो 18 और ये 4, 18 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इज इक्वल टू, सॉरी I1 इज इक्वल टू 18 बाय 6 दैट इज 3 एम्पियर्स, ठीक है। I1 हो गया 3 एम्पियर्स। अब नेक्स्ट थिंग, अगर I1 3 एम्पियर्स है तो इस पॉइंट का वोल्टेज यहां से यहां पे 3 एम्पियर्स इधर से आ रहा है, तो यहां से यहां का वोल्टेज कितना होगा, ये वोल्टेज होगा 3 इंटू 4 दैट इज 12, ठीक है। यहां से यहां वोल्टेज 12 हो गया, राइट, क्लियर है। अब इधर से मैं देख रहा हूं करंट का डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, इसलिए मैंने ऐसा डायरेक्शन लिया। I2 कितना आएगा 4 बाय 4, 3 प्लस 1 दैट इज 4, 1 एम्पियर्स। तो अगर ये 1 एम्पियर इधर से आ रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, 1 वोल्ट इधर आ गया, ठीक है। इधर से कितना आया 12 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, फिर कितना 1 वोल्ट, ठीक है। 1 एम्पियर इंटू 1 दैट इज 1 वोल्ट। VXY पूछ रहा है मुझसे, तो क्यों ना मैं एक लूप ले लूं। कैसा लूप, इधर से लेते हैं, ठीक है। ये हो गया VXY का, तो कैसा होगा ये, यहां से गया वोल्टेज दैट इज VX। मैंने आपको क्या बोला था, नोड जब भी दिया हो तो आप क्या इमेजिन करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स इमेजिन कर लेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं आपके लिए ये ड्रॉ करता हूं, पर हर बार आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से इमेजिन कर लेंगे। तो इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल x है, इसका पोटेंशियल y है, राइट। अब हमको पूछ रहा है, यहां से हम KVL लगा दिए पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड, तो क्लोज्ड पाथ भी आ गया हमारे पास। तो क्या हो गया, माइनस VX, फिर प्लस 12, फिर माइनस 4, फिर कितना -1, फिर प्लस y, प्लस क्या VY इज इक्वल टू 0। हमसे पूछ रहा है VXY, VXY किसके इक्वल होता है भाई, VXY इक्वल होता है VX माइनस VY के। VX माइनस VY के वैल्यू पूछ रहा है, तो मतलब कि इधर अगर मैं VX माइनस VY ले आऊं तो मैं लिख सकता हूं VX माइनस VY इज इक्वल टू 12 माइनस 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 5 दैट इज 7 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पे आंसर कितना आया मेरा, सेवन वोल्ट का, ठीक है। हर बार आप खुद से इमेजिन करेंगे इसको, वोल्टेज सोर्स को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में लेट हो जाएगा। तो यहां से KVL लिया मैंने, ग्राउंड से स्टार्ट किया, ग्राउंड में खत्म किया, इसलिए ये क्या हो गया, क्लोज्ड पाथ, मतलब कि एक लूप, और वोल्टेज निकाल दिया मैंने VXY का दैट इज इक्वल टू 7 वोल्ट, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये इंडिपेंडेंट था, ये सर्किट इंडिपेंडेंट था, दोनों का करंट अलग अलग निकाला मैंने। क्यों इंडिपेंडेंट था, क्योंकि भाई यहाँ पे एक ही वायर था और करंट का रिटर्निंग पाथ कोई था ही नहीं, तो फिर इसमें 0 एम्पियर फ्लो हो गया, और जैसे ही 0 एम्पियर फ्लो हुआ तो इसका अलग करंट था, इसका अलग करंट था, उस करंट से कारण हम वोल्टेज निकाल लिए दोनों जगह, और फिर हमारे पास आ गया VXY KVL लगाने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको वोल्टेज V निकालना है, ठीक है। V ये वोल्टेज है ओपन सर्किट के क्रॉस, ठीक है। याद होगा ओपन सर्किट में वोल्टेज 0 नहीं होता है, वोल्टेज फाइनाइट कोई सी भी वैल्यू ले सकता है, पर करंट 0 रहेगा, इंपीडेंस इनफाइनाइट रहेगा, मतलब कि क्या, उसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहेगा, वोल्टेज कोई फाइनाइट वैल्यू ले सकता है, करंट 0 रहेगा, ठीक है। ओपन सर्किट में अगर मैं लिखूं फिर से तो क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू 0 एम्पियर्स, R इज इक्वल टू इनफाइनाइट ओम्स, और V इज इक्वल टू एनी
V की कोई भी वैल्यू हो सकती है, किसमें? ओपन सर्किट के केस में। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? 0 एम्पियर्स। यहाँ पे कितना करंट जा रहा होगा? 0 एम्पियर्स। अगर उधर 0 एम्पियर्स जा रहा है तो 3 एम्पियर्स इधर निकला, इधर 0 गया तो इधर कितना गया? 3 एम्पियर्स। 3 एम्पियर्स इधर गया, ये भी 3 एम्पियर्स, फिर इधर से 3 एम्पियर्स वापस आया, ये इसका रिटर्निंग पाथ 3 एम्पियर्स का, और वापस फिर 3 एम्पियर्स में चला गया। ठीक है। अब वोल्टेज पूछ रहा है हमारा, वोल्टेज कैसे निकालेंगे? भी केवीएल लगा के। मैं बड़ा वाला लूप ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज 0 नहीं होता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं ये वाला लूप नहीं लूंगा बल्कि एक बड़ा लूप लूंगा जो कि कैसा होगा? यहां से जाएगा। मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूं, ये इधर से निकल के ठीक है। तो ये एक बड़ा लूप लिया मैंने। अब देखते हैं कौन कौन सा केवीएल का इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर -V1 सॉरी -V -2, फिर कितना? रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा भाई? 0 एम्पियर्स फ्लो हो रहा था, उसमें 1 ओम है, तो 0 एम्पियर वोल्टेज कितना आया? 0 आ गया। ठीक है, तो उसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं। -2, फिर अगेन 3 एम्पियर इसके अक्रॉस फ्लो हुआ, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, 3 6 18 प्लस 18 फिर प्लस 10, फिर 3 ओम्स था, 3 प्लस इधर साइन प्लस माइनस इधर साइन, 3 3 9 प्लस 9, फिर अगेन 2 ओम के अक्रॉस कोई ड्रॉप होगा नहीं, तो ये हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी आ गई? V की वैल्यू होगी, सॉरी यहीं पे ऐड कर देते हैं, 18 10 28 माइनस 2, ठीक है, 26 प्लस 9 दैट इज 30। वोल्ट। ठीक है, यहां पे आपकी 35 वोल्ट आ गई। इक्वेशन चेक कर लेते हैं। यहां पे ब्रांचेस में रेजिस्टेंस के ऊपर कोई ड्रॉप नहीं होगा, पर भूलिएगा मत, यहां पे 2 वोल्ट तो रहेगा, उसको कंसीडर करना मत भूलिएगा। ठीक है, यहां पे गलती कर सकते हैं आप। तो यहां से अगर किया मैंने V -2 फिर 80 3 6 18 एंड देन 10 एंड देन 9। ठीक है, इक्वेशन कंप्लीट। और 35 28 27 37 -2 राइट करेक्ट 35 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। ये वाले पॉइंट को नहीं भूलेंगे, और यहां 0 एम्पियर जा रहा है उसको भी नहीं भूलेंगे। ओपन सर्किट देख के घबराएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ओपन सर्किट को हम अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस में डील कर लिए थे, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का कंडीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, IX और IY पूछा है भाई, तो आप अटेम्प्ट कीजिए इसको खुद से। राइट, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। डिपेंडेंट सोर्सेस भी हैं इसमें, घबराइएगा मत, क्योंकि उसकी वैल्यूज मांगते हैं हमें। तो चलो केवीएल ही तो लगाना है, तो लगाते हैं। पहले एक ये IY यहां पे IY। ठीक है, अगर मैं यहां पे लूप लगाऊं, आप सोचिए, अगर मैं यहां पे लूप लगाऊं तो 48 आएगा, 2IY आएगा, 2IX आएगा, 5IX आएगा। IX और IY दोनों की वैल्यू अननोन है। अगर दोनों की वैल्यू अननोन है तो इस केस में लूप लगाने से मुझे कोई भी इक्वेशन नहीं मिलेगा, मतलब वैल्यूज नहीं मिलेंगे। अगर मैं यहां से बड़ा वैल्यू लूं, ऐसे करके यहां तक, ठीक है, अगर मैं ऐसा लूं तो यहां पे सिर्फ देखिए क्या क्या आ रहा है, 48 आ रहा है, 2IY आ रहा है, 8IY आ रहा है, और कितना आ रहा है? 2IY। तो यहां पे सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि है IY, तो यहां से इस बड़े लूप से मैं IY की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, अगर और भी बड़ा लूप लेता तो यहां पे 8IY आता, पर वो क्या रहता? करंट सोर्स रहता, और उसके अक्रॉस का वोल्टेज मैं नहीं बता पाता, इसलिए उस केस से IY निकालना मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो मैं कौन सा पहला लूप जो मैं लूंगा ताकि मैं एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकूं, वो रहेगा ये पहला लूप। ठीक है, तो लगाते हैं केवीएल इक्वेशन भाई। ये कैसा हो गया? -48
माइनस 48 प्लस 2iy प्लस 8iy। फिर करंट iy कितना एंटर कर रहा है, ठीक है, यहां पे प्लस माइनस 2 इंटू आई वाई दैट इज 2iy इज इक्वल टू 0। तो iy की वैल्यू कितना हुआ, 8iy प्लस 2iy 10iy, फिर 12iy और 12iy इज इक्वल टू 48। दिस इंप्लाइज iy इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स, ठीक है, राइट। iy की वैल्यू मिल गई हमें। अब इस ब्रांच में अगर मैं छोटे वाले में लगाता हूं तो हमारे पास पहले दो थे पर अब एक ही वेरिएबल रहेगा, तो मैं ix की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो यहां पे मैं दूसरा इक्वेशन लगाता हूं केवीएल का, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, इसमें लूप में इधर से घूमते हुए गया, इधर से आया, ठीक है। तो माइनस 48 अगेन, फिर प्लस 2iy, फिर ix इधर से आ रहा है तो यहां पे प्लस माइनस, ठीक है, प्लस से एंटर करा होगा रेजिस्टर के अक्रॉस, तो ये कितना हो गया 5ix। iy की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो यहां पे ये किसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 एम्पियर्स, सॉरी 8, ठीक है। तो अब क्या आ गया हमारे पास, माइनस 48 प्लस 8 प्लस 5ix इज इक्वल टू 0। तो ix की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 48 माइनस 8 दैट इज 40 बाय 5 इज नथिंग बट 8, ठीक है। ix इज इक्वल टू 8 एम्पियर्स। तो ix का वैल्यू आ गया यहाँ पे। तो ix और iy की वैल्यू दोनों यहाँ पे कंप्लीट होती है और हम सीख गए कि कैसे केवीएल लगाना है, कैसे जज करना है कि कौन से लूप को कंसीडर करें। जिस लूप में वेरिएबल कम होंगे उसको हम कंसीडर करेंगे और लगाएंगे केवीएल। और यहाँ पे आप दोनों टाइप के क्वेश्चन, एक ओपन सर्किट का और यहाँ पे केवीएल लगाने का नोड वाला सर्किट का, और यहाँ पे दो अलग अलग केसेस में कौन से लूप को कंसीडर करना है वो अलग केस सब कवर होता है। तो ये सारे न्यूमेरिकल 7 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लें और समझ लें कॉन्सेप्ट को, तो आई होप कि आप बाकी सारे क्वेश्चंस को भी अच्छे से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।